नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का एक बार फिर से हमारे इस चैनल जेआरएफ विद गुलशन में। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हम लोग जो है टॉपर से बातचीत कर रहे हैं, तो इसी सिलसिले में हम लोग जो है जियोग्राफी यानी कि भूगोल के छात्र अभिषेक जी से बात करेंगे, जिन्होंने इस वर्ष इस अटेम्प्ट में जो है जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो आइए मिलते हैं उनसे और देखते हैं कि वो जो है अपने विषय और फर्स्ट पेपर से रिलेटेड क्या जानकारी जो है आपको उपलब्ध कराते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपका जो ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से कर रहे हैं। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं देवघर ज़िले से हूँ, झारखंड के। झारखंड। और मेरी स्कूलिंग जो है वो डीएवी से हुई, डीएवी चित्रा। और उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन शहीद भगत सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करी है। उसके बाद यहाँ CUT 2022 में मैंने यहाँ से मास्टर्स के लिए एंट्रेंस दिया है और यहाँ से मास्टर्स में कर रहा हूँ ज्योग्राफी से। जियोग्राफी से आपका मास्टर्स है। हाँ। जैसे कि अगर बात करें कि हिस्ट्री में हम लोग का होता है कि चूज करना होता है कि मॉडर्न या मिडाइवल या हाँ। एंशिएंट, तो ऐसे जियोग्राफी में भी कोई स्पेशलाइजेशन चूज करना ज्योग्राफी में होता है। ऐसी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, बट हाँ ये है कि हमारे यहाँ पे ज्योग्राफी में दो मतलब स्ट्रीम मतलब चलती हैं, एक MA और एक MSc। एमएससी। तो जो BSc ज्योग्राफी करके आते हैं वो MSc चूज कर सकते हैं और जो BA करके आएंगे वो MA करते हैं। और अगर बात करें कि एमएससी और एमए वाले, एमएससी वाले तो CSIR नेट देते हैं, नेट देंगे बट वो UGC भी दे सकते हैं। वो यूजीसी भी दे हाँ सकते हैं। हाँ हाँ। लेकिन एमए वाले जो MA है, वाले वो UGC देंगे, CSIR नहीं दे सकते। इसका मतलब कि जो एमएससी करके आया, एमएससी करेगा, हाँ उसके पास दो चांस है। हाँ। और अगर बात करें कि आपका इस बार कौन सा अटेम्प्ट था, तो ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। पहले ही अटेम्प्ट में आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया, बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू। आपको। और हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनमें बहुत सारे लोगों का भूगोल भी है, जियोग्राफी विषय है। तो इस सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए कितना टाइम जो है सटीक माना जा सकता है कि अगर कोई इतना टाइम जो है इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ ले तो उसका क्वालिफाई हो सकता है। देखिए वो डिपेंड करेगा कि आपकी प्रीवियस नॉलेज या बेसिक्स कैसे रही है। जैसे कि मैं अपने पर्सपेक्टिव पे बात करूँगा कि CUT PG के दौरान मैंने तैयारियां की थी ज्योग्राफी के लिए। और आप अगर देखेंगे तो नेट JRF और CUT PG का सिलेबस बहुत हद तक ओवरलैप करता है एक दूसरे से। तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगी मुझे, बस ये है कि थोड़ा बहुत ब्रशअप किया जो प्रीवियस नॉलेज था अपना वो। और उसके बाद फिर यही महीने भर मैंने मॉक दिया है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही मॉक दिया है अच्छा। उसी के बेसिस पर। क्योंकि दोनों का सिलेबस बहुत हद तक ओवरलैप करता है, CUT PG ज्योग्राफी का और नेट में पेपर 2 ज्योग्राफी का। और अगर बात करें जैसे कि मैं कंपटीशन वनडे एग्ज़ाम का भी छात्र हूँ, हाँ हाँ तो वहाँ भी बहुत सारे लोग जियोग्राफी पढ़ते हैं। जी। और ये जियोग्राफी जो हम लोगों का है ह्यूमैनिटीज़ वाला, हाँ वो वनडे एग्ज़ाम के जियोग्राफी से कितना अलग है। देखिए नेट के पर्सपेक्टिव से अगर बात करेंगे और वनडे एग्जामिनेशन दोनों का अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो क्या होता है कि उसमें फैक्चुअल पोर्शन ज़्यादा होते हैं। इस पे जो नेट का जो एग्ज़ाम होगा ज्योग्राफी का, उस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यही बेसिक अंतर है इन दोनों एग्जाम में। तो ये जो और सिलेबस की बात करें हाँ हाँ कि लगभग वनडे एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है हाँ हाँ और ये जो नेट का सिलेबस है, हाँ हाँ। वो भी ओवरलैप करता है या। इस विषय में मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि वनडे एग्जाम मैंने अभी तक दिया नहीं है कोई भी। तो ओके, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इस पे बात की। हाँ और अगर बात करें कि आपके इस तैयारी के दौरान इस एग्ज़ाम में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का क्या योगदान था, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए सेकंड पेपर तो मैंने CUT PG के दौरान पढ़ा हुआ था। और जब मैंने सिलेबस देखा पेपर 2 का तो दोनों ओवरलैप कर रहा था, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगी मुझे पेपर 2 कंप्लीट करने में। पेपर 1 मेरे लिए बहुत नया था। ये था कि टीचिंग एप्टीट्यूड, जैसे कि पहली बार अब मैं देख रहा था। रिसर्च एप्टीट्यूड हमारे सेमेस्टर मतलब है तो बहुत हद तक वो हेल्प करता है, लेकिन आपको अलग से भी पढ़ना होगा। और कम्युनिकेशन हो गया, इन्वायरमेंट हमारे ज्योग्राफी सेक्शन में ऑलरेडी कवर होता है, तो थोड़ा बहुत ब्रशअप करने की नीड होती है। और हायर एजुकेशन मुझे अलग से पढ़ना पड़ा।
आपने फर्स्ट पेपर के लिए कितना टाइम दिया था? फर्स्ट पेपर के लिए ये लगभग लगभग महीने पर। 1 महीने। हाँ। और आपके स्कोर कितने थे? 188 था मेरा। 188। हाँ। और फर्स्ट पेपर का कितना फर्स्ट पेपर में कंट्रीब्यूशन मैंने था इसमें? 27 क्वेश्चन सही किए थे। 27। इस बार 27 क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट स्कोर माना जा रहा है, क्योंकि इस बार पेपर जो है बहुत फर्स्ट पेपर का जो सेक्शन था हाँ, हाँ। वो टफ बता रहे थे लोग, और मैंने देखा भी तो टफ था थोड़ा। जी। तो 27 बहुत ही अच्छा स्कोर है। और इसके लिए आपने मटेरियल कौन-कौन से यूज़ किए थे? जी, मैंने बहुत लिमिटेड मटेरियल मैंने प्रिस्क्राइब किए हैं, जैसे कि किसी-किसी टॉपिक के सर्टेन टॉपिक्स के प्लेलिस्ट मैंने यूट्यूब से देखे, कुछ-कुछ बायजूस से आपको नोट्स मिल जाएँगे, तो बस मैं इसी पे रिलाई किया है मैंने पेपर 1 के लिए। टेक्स्ट बुक वगैरह कोई नहीं फॉलो किया आपने? जी नहीं, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस मैंने ट्राई किए पेपर 1 के, बट मुझे उस तरह का रिलेवेंट वो नहीं लगा। और कोई बुक की बात करें तो? बुक की बात करें तो अगर आपके पास समय है तो केवीएस मदान आप पढ़ सकते हैं। केवीएस में। लेकिन आपने पढ़ी थी या नहीं? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी है। बहुत लोगों का ये होता है कि फर्स्ट पेपर का मतलब केवीएस मदान उसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम लोग इनसे देख सकते हैं कि अगर सही तरीके से फॉलो स्ट्रेटजी किया जाए तो यूट्यूब से और कुछ नोट्स वगैरह से भी फर्स्ट पेपर अच्छा किया जा सकता है। जी, जी, बिल्कुल। और अगर बात करें कि आपके सेकंड पेपर जो आपका जियोग्राफी है, हाँ। उसके लिए अगर मटेरियल के बारे में बात करें कि क्या-क्या मटेरियल जो है आपने यूज़ किया था? तो देखिए उसके लिए आपको बेसिक बुक्स पे रिलाई करने होंगे। जैसे कि सीयूटी पीजी के दौरान मैंने जो पढ़ा था, तो स्टार्टिंग में मैंने जीसी लियोन जो होती है बेसिक बुक, जिसमें फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी जो होती है वो कवर्ड होती है, तो मैंने वो पढ़ा। उसके बाद मैं एडवांस बुक पे गया, जैसे कि सविंदर सिंह की हो गई फिजिकल ज्योग्राफी, माजिद हुसैन की ह्यूमन ज्योग्राफी हो गई, माजिद हुसैन की एक और बुक आती है मॉडल्स एंड थ्योरीज, माजिद हुसैन की एक और आती है ज्योग्राफिकल थॉट, आरएल सिंह की जो है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। इन सब बुकों पे मैंने रिलाई किया। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी कोई पोर्शन होता जी, है जी। उसके तो लिए? उसके लिए क्या किया मैंने कि पेपर 2 की अरिहंत की एक बुक आती है, उस पे भी आपको एनफ कंटेंट मिल जाएगा। तो इन सब बुक्स के अलावा मैंने उस पे रिलाई किया। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें, हाँ, तो वो आपने कहाँ से इकट्ठे किए प्रीवियस ईयर थे? क्वेश्चन की बात करें तो पहला मेरा सोर्स था कि आर गुप्ता की एक बुक आती है पेपर 2 की, उसको मैंने अटेम्प्ट किया। अरिहंत की जो बुक आती है पेपर 2 की, उसको मैंने अटेम्प्ट किया। और एक टेलीग्राम में चैनल है रिसर्च अरीना का, उसको मैंने फॉलो किया। रिसर्च अरीना। हाँ, और फर्स्ट पेपर की तैयारी आपने लगभग 1 महीने के अंतर की महीने थी। भर की। और सेकंड पेपर की बात करें कि पूर्ण रूप से डेडिकेटेड होके कि मुझे जो है इस बार क्वालिफ़ाई ही करना है, हाँ। इस तरीके से पढ़ाई आपने सेकंड पेपर के लिए कितने समय की थी? देखिए सीयूटी पीजी के दौरान मेरी बहुत हद तक की तैयारी पेपर 2 की हो गई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं देना पड़ा। लेकिन अगर कोई बिगिनर्स है और वो फिर से अगर स्टार्ट कर रहा है नए स्तर से उसे कम से कम 2 महीने का समय देना होगा। 2 महीने। हाँ, 2 से 3 महीने। और एज ए बिगिनर उसे कौन-कौन से सोर्सेज़ को जो है देखिए फॉलो पहले करने तो चाहिए बेसिक एनसीईआरटी से शुरू करें अगर वो पेपर 2 के लिए कमांड करना चाह रहे थे। उसके बाद वो जीसी लिए होंगे एडवांस बुक पे स्विच करना स्टार्ट करें। और इन लोगों को क्या पहले से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ध्यान देते जी, रहना जी, जी, चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या मॉक जो होता है वो कोई भी एग्ज़ाम या एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वो बेसिक नेसेसिटी है। क्योंकि आपको फिर पता नहीं रहेगा ना कि किस टाइप्स के क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, क्या मुझे पढ़ने हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जैसे भी आप एक सेक्शन कंप्लीट करें जियोमॉर्फोलॉजी का, आप स्टार्ट करें मॉक, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है और क्या नीड है और क्या आप लैग कर रहे हैं उसमें। और अगर बात करें कि कितने साल पहले तक के पेपर लगाने चाहिए, तो आपने कब तक के लगाए थे? देखिए मैंने पूरे 10 साल के पेपर लगाए थे। 10 साल, यानी जी। कि 2014 के ऑनवर्ड हाँ, हाँ। आपने सारे मैंने पेपर सारे पेपर लगाए थे। सॉल्व किए थे। और इसके लिए आपने कोई बुक का सहारा लिया था कि जी नहीं, बुक का सहारा लिया था। जैसे कि आर गुप्ता की एक बुक आती है पेपर 2 की, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उसमें होते प्रीवियस हैं? ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएँगे। अरिहंत की जो बुक आती है पेपर 2 की, उसमें भी आपको मटेरियल भी मिल जाएँगे पढ़ने के लिए, जो भी कंटेंट होंगे वो, और साथ में क्वेश्चंस भी हैं सेक्शनल वाइज़। और अगर आगे का सोचें हाँ, कि जेआरएफ क्वालिफ़ाई होने के बाद जी, जी। पीएचडी में एनरोल होना कितना आसान है, कितना मुश्किल है? देखिए इस विषय में बहुत जानकारी तो मेरे पास नहीं है, बट ये है कि हाँ, डिफ़िकल्ट तो है। कोई भी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, खासकर अगर टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें आप, जेएनयू, डीयू, बीएचयू की, तो
काफ़ी मुश्किल है क्योंकि काफ़ी एप्लीकेंट उस पे अप्लाई करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हमारे साथ इस वीडियो को देखेंगे जी, जिनका जो है नेट और जेआरएफ नहीं क्वालिफाई हो, जी, या हो सकता है कि इस बार गलती से वो जेआरएफ ना हुआ हो, नेट हो गया हो। जी, तो उन लोगों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि उन्हें जो है क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए जो आपने की थी? जी। मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि आप मेहनत करते रहिए और मॉक पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि पढ़ाई उन्होंने पढ़ी होगी तो ही नेट हुआ है। तो मैं यही बोलूँगा उनको कि वो अपनी चीज़ों को ब्रश अप करें और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए, और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको एक बार फिर से जेआरएफ थैंक यू। क्वालिफ़ाई करने के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो हम लोग बात कर रहे थे अभिषेक जी से, और इन्होंने बहुत ही अच्छे से कॉन्क्रीट वे में बताया कि इन्होंने क्या-क्या चीज़ें जो है फ़ॉलो की थी, और बहुत ही अच्छा-अच्छा सजेशन जो है आप लोगों को दिया। तो अगर आप लोग जियोग्राफ़ी से जो है जेआरएफ की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो इन बातों को ज़रूर फ़ॉलो करें। इनके द्वारा बताए गए जो बुक्स हैं, उनको देखें, और जो सजेशन ये दिए हैं, उस पे थोड़ा-सा तवज्जो दें। और ये वीडियो आपका लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपर के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।